पंजाब का सबसे बड़ा बेड़ा ज़िला जंग दरियाए झेलम धबी बलोचापतन पर चलता है, जो कि एक किनारे से वज़नी सामान दूसरे किनारे तेज़ तरीन पहुंचाता है। अगर बात की जाए वज़न लोडेड की, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोडेड वज़न 1300 मन तक का ले जा सकता है, जिसमें गन्ने की लोड ट्रालियां, ट्रैक्टर, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, आम आदमी भी शामिल हैं। 1400 ਮਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਟਰਾਲੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲੋਡ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 500 600 700 ਮਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਤੇ ਬੇੜਾ ਦੂਏ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ है। अब की बात की जाए तो अभी तो सफ़र बहुत आसान है क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर है और पहले तो हमें तकरीबन मतलब 50-60 किलोमीटर करके तब जब हमें 18,000 जाना पड़ता था। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद असद बुखारी और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं झांग की तहसील 18 हज़ारी के गांव धबी बलोचा में दरियाए झेलम के किनारे पे, जो कि धबी बलोचा पतन के नाम से मशहूर भी है, जिसको आपने काफ़ी बार टिकटॉक्स पर भी देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है और काफ़ी चैनलों पर भी आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जो कश्तियाँ हैं वो तकरीबन जो तैयार की गई हैं, पंजाब की सबसे बड़ी कश्तियाँ हैं वो यहाँ पे तैयार की गई हैं, वो भी लोहे से बनी हुई। जो इंटरेस्टेड बात है उस पर तकरीबन बात की जाए तो 1300 मन तक का वज़न लोड किया जाता है लोहे से बनी कश्ती पे। और आप देख भी रहे होंगे मेरे पीछे भी कश्तियाँ चल रही हैं अभी, और मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है कि कितनी बड़ी कश्तियाँ हैं जिस पे इतना सफ़र किया जाता है। तो मेरे साथ इस वक्त शहरी भी मौजूद हैं और कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं जिनसे इन कश्तियों के बारे गुफ्तगू भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके तैयार होने से उनको किन किन मुश्किलात का जो सामना था वो दूर हुआ है और काफ़ी जो हद तक यहाँ पे वज़न, और दूसरी बात ये है कि देखा जाए तो इनका सफ़र भी वो बहुत कम हो चुका है। यासीन भाई ये बताएं कि ये जो कश्ती बनी है ये तकरीबन इसका कितना वज़न है ख़ुद का और इसके ऊपर कितना यानी कि वज़न लादा जा सकता है, ये बताइए। इस कश्ती ਨੂੰ तकरीबन साल गुजर चुका है इस धबी बलोचा पतन से और इस दे उत्ते तकरीबन 1400 मन तक वज़न लोड हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि पहले जब ये कश्तियाँ नहीं होती थी उस वक्त आवाम को कितना एक सफ़र करना पड़ता था और अब ये कश्तियाँ बन गई, इसका कितना इनको फ़ायदा हो चुका है। इस तो पहले छोटे कौटे होंदे हैं या लकड़ दी बेड़ियां होंदियां जिन्हां दे उत्ते सिर्फ पैदल सवार या मोटरसाइकिल या रक्शे वगैरह होंदे हैं। जिस दिन दे वड्डे बेड़े बने ने इस दे उत्ते गन्ने दियां लोड ट्रालियां सिराज मिल ते जांदियां जिहड़ियां पहले जंग दी तरफ जांदियां और तकरीबन 1000 बंदे इस दे उत्ते एक पूरे जा सकता है और इन बेड़ियां बने दे नाल आवाम नूं बहुत बड़ी सहूलत है। जैसे कि अब देखा जा रहा है ये गन्ने की लोड ट्रालियाँ, इनके ऊपर काफ़ी हद तक का वज़न भी है। ये बेड़ी तकरीबन कितने मन तक वज़न उठा सकती है बआसानी? 1400 मन तक का वज़न एक किनारे तो दूसरे किनारे ले जाती है और इतों तकरीबन 200 ट्राली गन्ने की लोड गुजर गई है जो तकरीबन 500 600 700 मन तक वज़न लेते बेड़ा दूसरे किनारे तक जाता है। अच्छा ये बताइएगा, ये लोड ट्रालियाँ जाती हैं, ये दरिया में सफ़र करती हैं और देखा जाए तो ये जो कश्ती है ये भी लोहे से बनी हुई है। नाज़रीन आप देख रहे हैं ये जो कश्ती तैयार की गई है ये मुकम्मल लोहे से तैयार की गई है और जो वज़न इसके ऊपर जाता है वो भी तकरीबन ये जो कह रहे हैं 1300 से 1400 मन तक का वज़न जाता है। अगर यहाँ से इतना वज़न लेके जाते हैं दरिया में तो कोई ख़तरा या कोई ऐसा इशू तो नहीं है या कोई ऐसा आज तक कोई इशू बना है? कोई खतरे वाली गल नहीं। सब तो पहले बेड़े नारोवाल उत्थे चल रहे हैं, उत्थों साडे मकामी जिहड़े ठेकेदार हैं पत्तन दे ये उत्थे वेख आए हैं और इत्थे जिस दिन दे बेड़े तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं, इस टाइम तक कोई हादसा वगैरह नहीं होया। बड़ी मजबूती है इन बेड़ियां दी। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ से तकरीबन कितना सफ़र है जो दरिया का क्रॉस करना पड़ता है? बाकी इसका ये भी अहम जो है ना वो बताइएगा कि इस कश्ती के ऊपर जो भी बंदा वज़न सफ़र करता है, ठीक है वज़न की हिसाब की बात हो गई है, सफ़र करता है वो कितना किराया जो है वो एक सवारी का लिया जाता है? अगर बात की जाए बंदे की तो बंदे का कितना लिया जाता है, बाइक का कितना लिया जाता है, ट्रैक्टर ट्राली का क्या, और लोड जो ट्रालियाँ जा रही हैं उनका कितना किराया है? बंदे दे 20 रुपये, मोटरसाइकिल दे 20 रुपये, अगर कोई कार वगैरह होंदी है ट्रैक्टर ट्राली अगर खाली होंदा है तो उन्होंने 500 रुपया और तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफ़र बनता जो 45 मिनट के विच अगर इस किनारे तो दूसरे किनारे तक जाए तो 45 मिनट लगता है, उदू वापसी तो तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। अच्छा अगर ये जो सफ़र है ये तकरीबन अगर ऊपर से किया जाए यहाँ से अगर जाना पड़े 18 हज़ारी बाय रोड
तो कितना सफ़र है, और अगर कश्ती के ज़रिए जाना हो तो कितना सफ़र बनता है? अगर धब्बी बलोचां चो असां इत्थों 18,000 जाइए तो तकरीबन 7 किलोमीटर सफ़र बनता है। कश्ती के ज़रिए जी हाँ, अगर चोंड वाले साडे बिरा या सरगोदे रोड तो या पीरकोट या मसन ते उन्हां दा तकरीबन ये बन जासी तकरीबन 20 किलोमीटर। अगर चोंड भरवाना पीरकोट या धब्बी बलोचां दे लोग 18,000 ही जावन तो तकरीबन बनता है 50 किलोमीटर सफ़र। सही जी। नाज़रीन, आपने यहाँ के मकामी लोगों की भी बात सुनी। अभी यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि उनको यहाँ पे किन किन सहूलियात का जो है ना फ़ायदा हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप कहाँ से आए और अब कहाँ जा रहे हैं? जी मेरा इलाका जो है ना वो पीर कोट है और हमें 18,000 जाने के लिए मैक्सिमम 7-8 किलोमीटर है ये सफ़र। और ये बड़ी बेड़ी है, बड़ी फैसिलिटी है, आसानी से सफ़र है, सेफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफ़र जो है ना वो आसानी से हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा, जब ये कश्तियाँ नहीं होती थी तो आपको सफ़र कैसा लगता था? अब कश्तियाँ बन गई हैं तो सफ़र कैसा लगता है? अब की बात की जाए तो अभी तो सफ़र बहुत आसान है क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर है। और पहले तो हमें तकरीबन मतलब 50-60 किलोमीटर करके तब जब हमें 18,000 जाना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत हमें मतलब फैसिलिटी है ये। जी नाजरीन, आपने ये मकामी लोगों की बात सुनी, शहरियों की बात सुनी। लोगों का यही कहना है कि हम कश्ती बनने से हमें काफ़ी हद तक का जो है फ़ायदा हुआ है। ठीक है, बात की जाए तो सफ़र में भी काफ़ी हद तक की कमी जो है वो देखने में मिली है। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए उर्दू डिजिटल पॉइंट।